हॅलो. हॅलो भाई, हाँ नमस्कार दादा. कसं काय? एकदम मजेत. बताओ. सर मेरे सामने मेरा क्लासमेट बैठे है, वो टीचर है. मैंने उनको पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह पूरा किया है, बिजनेस भी किया है. उनको सिर्फ इतना बताओ सर कि ये बिजनेस में से क्या क्या नहीं, मिला है. उनसे मुझे तो सवाल सब क्या है? नहीं. अभी उनके साथ 2 मिनट बात करो सर. अच्छा, तो हाँ? मेरे को सवाल उनके बताओ ना यार पहले. वो करेंगे ना सवाल. अच्छा, नहीं आपने करना चाहिए. नहीं, मैं मतलब उन्होंने मुझे कुछ सवाल नहीं किया. हाँ. कि ये अगर हम मतलब पूरा जोश या फैशन से करेंगे तो हमें सच में मिलेगा क्या, ऐसा उनका सवाल है. अच्छा. और ओके. दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ देखा जाए तो ये सब लोगों की जरूरत है, पर ये महंगा भी है, हाँ, कॉस्टली है. ऐसा ऐसे 2 सवाल है सर उनके. ठीक है. दो सर उनके पास. हाँ, दो. हाँ बोलिए. This call is now being recorded. यस सर. सर जी नमस्कार. नमस्कार. आदेश कीजिए. मैंने अभी मेरे दोस्त से बात हुई. जी. ये मेरा दो डाउट था सर, क्योंकि अपना जो एरिया आता है, अब जो हम लोग रहते हैं प्रॉपर या लोकल, वो रूरल एरिया से आते हैं. और ये डिवाइस इतना महंगा होता है ना, तो हम सामने वाले को फोर्स भी नहीं कर सकते. हम बिजनेस तो करने चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइस कॉस्टली होने की वजह से. तो यही नेगेटिविटी है थोड़ी, बाकी कुछ नहीं. अच्छा, कैसा होगा? हाँ. क्या क्या करते हैं आप? अभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करता हूँ, नासिक में ही. कितने वर्षों से कर रहे हैं ये सब काम? अभी 10 साल हो चुके हैं सर. अच्छा, 10 ईयर. ये 10 हाँ. सालों में क्या क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप क्या काम करते हैं? हाँ, टेक्निकल असिस्टेंट हो. ओके. एग्जाम डिपार्टमेंट का. हाँ, पूरा एग्जाम सेक्शन डिपार्टमेंट. इस काम को करने में आपको क्या क्या बातें अच्छी लगती है? जॉब करने से हम्म. सेटिस्फेक्शन मिलता है सर. क्या? जॉब मतलब काम करके सेटिस्फेक्शन किस तरह का मिलता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो ना. सेटिस्फेक्शन ऐसा मिलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ढंग से निभाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है. और दूसरी हम जो मंथली वो जो काम करते हैं, वो आउटपुट मतलब सैलरी, जो सैलरी मिलती है वो हाँ. सेटिस्फेक्शन मिलता है. कितना मिलता है? काम का आउटपुट हाँ, कितना आता है? अभी ज्यादा तो नहीं, 40,000 तक है सैलरी ओके. अब मंथली. अब मेरे को एक बात बताओ कि हाँ. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इस जिंदगी में क्या क्या कीर्तिमान रच के अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, आपकी शादी हो गई है, यस यस हो चुके. अपने बच्चे और अपने परिवार को अगर आप देखते हो राइट. तो आप क्या क्या कीर्तिमान रच के जाना चाहोगे इस दुनिया को अलविदा करने के पहले? असल में आपका उद्देश्य क्या है अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने का? राइट. क्या कहेंगे आप? जो अपने लायबिलिटीज है. हाँ, कितने रुपए की है? लायबिलिटीज तो वैसे तो करने जाए तो बहुत है, लेकिन जो अपना सोर्स है उनके ऊपर डिपेंड नहीं, है सोर्स तो अभी छोड़ दो आप. हाँ. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, आप अगर घर के बाहर निकले हो तो आप जॉब करने के लिए नहीं निकले हो, आप अपने काम को करने के लिए नहीं निकले हो. असल में देखा जाए तो आप अपने सबसे पहले मूलभूत तौर पर आप अपने परिवार को एक बड़ी खुशहाली देने के लिए निकले हो. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? राइट. राइट. नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं. मैं सही बोल रहा हूँ? यस. ओके. तो अब मुझे आप ये बताइए कि इस जिंदगी में आपके क्या क्या सपने हैं? यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इंसान जो, अगर भगवान फिदा हो जाए तो कितने रुपए महीने की इनकम आनी चाहिए? भगवान फिदा हो जाए तो करोड़ों मांगे. आनी चाहिए ना, ऐसी इच्छा है? यस. ओके. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपने 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 आपकी जिंदगी का अगर मैं सपना पूछूं कि किस तरह का
एक खुशहाल घर आप बनाना चाहते हो, वो कितने जमीन पे होना चाहिए, कितने फ्लोर पे होना चाहिए, और ओके क्या जिंदगी के असली मकसद के लिए आप लड़ रहे हो, क्योंकि देखिए आप तो काम तो आप कर रहे हो, राइट है ना। यस बट मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन मुद्दा इस बात का भी है कि आप अपनी जिंदगी के असली मकसद को भूल के करना चाहोगे इस जिंदगी की यात्रा, या अपनी जिंदगी के असली मकसद को जो आपको याद रहती है उसको पूरा करते हुए अपना कीर्तिमान रच के अदा करके कुछ करना चाहोगे? जवाब आपको देना है। हेलो। हेलो हाँ, जवाब आपको देना है। हाँ वो जिंदगी में क्या करना है वो तो सामने फोकस रख के ही करना पड़ेगा ना सर। नहीं, आपका सपना क्या क्या है, क्या क्या किस सपना प्रकार की खुशहाली आप अपने परिवार को देना चाहते हो? खुद के लिए देखा तो और फैमिली के लिए देखा तो बहुत कुछ सपने हैं सर। हाँ, तो बताइए ना। खुद का मकान, एक बड़ी सी कार, हम्म एक जिंदगी और बैंक बैलेंस हम्म कि इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आई तो हम किसी और के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, ऐसी तो भी सिचुएशन अपनी स्ट्रांग चाहिए। हम्म और समाज में मान सम्मान रिस्पेक्ट। हाँ, अब मुझे आप ये बताइए कि ये सारी चीजें, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक बड़े बड़े घर की, तो बड़े घर का जो सपना है आपका, अपने Right. परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सुबह से आप घर के बाहर निकलते हो ना, राइट 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 है ना। तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप अपनी जिंदगी में जो सुबह से घर के बाहर आप निकलते हो, तो मेरा आपसे एक ही सवाल का पूछना है कि ईश्वर, भगवान आणि देव अगर आपके ऊपर खुश हो जाए और कहे कि कितना बड़ा घर चाहिए और कितने जमीन पे चाहिए, तो सपना क्या है आपका? बाप रे, भगवान पिता हो जाए तो हाँ, आपका नाम क्या है? गोकुल सूर्यवंशी। गोकुल भाऊ, मला हे सांग, देव जर प्रसन्न झाले, आपकी उम्र क्या है? 35। 35। 35 में हमेशा अपने घर में दिवाली के समय पे अपन पूजा करते हैं, देवी आई को अपन प्रार्थना करते हैं, उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते अगर देवी आई फिदा होके बोलती है कि तुला काय हवं, तो कितना बड़ा घर चाहोगे, कितनी बड़ी गाड़ी चाहोगे, आपकी महीने की इनकम क्या चाहोगे? देवी माँ सिर्फ एक ही बार आई है, और रिटायर्ड होने के बाद में बिना काम किए कितना पैसा घर में हर महीने आना चाहिए, ये बताइए। देवी माँ एक ही बार आई है तो एक ही इसमें तो पूरा मांग लेंगे सर। मांग लो ना पूरा ही, मेरे को बताओ, अभी रिकॉर्डेड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। देवी आई इंतजार करती है क्या? इंतजार तो नहीं करेगी सर। फिर बताओ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अपन बोले कि देवी आई ने अगर पूछ लिया तो अपन बोलेंगे कि मी तोंड धुन येतो, देवी आई मग सांगतो, ऐसा है क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं। तो बिल्कुल बिंदास बताओ। एक करोड़पति बनना है। कितने एरिया में घर चाहिए, कितने फ्लोर का घर चाहिए, किस तरह की बड़ी गाड़ी यानी 50 लाख के ऊपर की कितनी चाहिए, ये पूछ रही है देवी आई। और अगला मुद्दा ये पूछ रही है, महीने की आमदनी कितनी होनी चाहिए, 24 घंटे आपके पास में है, ये इसमें ये सब हो सकता है। अपने परिवार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ये सारी चीजें आप कर रहे हो, और वो करना भी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि देवी आई फ्री यानी फ्री हैंड दे आपको, तो आपके अरमान क्या है जिसकी वजह से गोकुल सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करके खून पसीना लगा के काम करता है? राइट जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। और रिटायरमेंट की आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? ओके जी,
मिनिमम 2 एकड़ में मेरा घर होना चाहिए, मकान। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने बढ़िया। फ्लोर का होना चाहिए? हो कम से कम 3rd फ्लोर का, यानी 3 फ्लोर उसमें होना चाहिए। 3 फ्लोर होना चाहिए। ओके। हम्म। और एक अच्छी सी बड़ी सी कार होनी चाहिए, कौन सी? कंफर्टेबल, जो मार्केट में जो अच्छी और जो कॉस्टली होगी। हाँ, कार में कितने रुपए की होनी चाहिए वो? 1-2 करोड़ की। बहुत बढ़िया। और मेरी रिटायरमेंट तक मेरी आपकी लास्ट महीने की आमदनी क्या होनी चाहिए और रिटायरमेंट की आमदनी आपकी क्या होनी चाहिए? बाप रे, महीने की आमदनी मेरी अगर 3 मास में मांगना है तो 50 लाख महीने का। बहुत बढ़िया। महीने का। हाँ, और रिटायरमेंट तो फिर अनलिमिटेड। बताइए ना, फिगर बताइए। फिगर मतलब 1 या 2 करोड़ तक। 2 करोड़ रुपए साल बोले कि महीना बोले? साल। साल। ओके। यानी गोकुल यदि मेहनत करते हैं, काम करते हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए, तो उनका असल इरादा है अपनी जिंदगी के 2 एकड़ के घर में, 2 एकड़ के एरिया में अपना 3 मंजिला एक भव्य मकान बनाए। राइट। उनकी जिंदगी का अगला सपना है कि महीने की 50 लाख रुपए की इनकम उनके परिवार के लिए वो दे पाए। अपनी जिंदगी में रिटायर्ड होने तक वो कम से कम, रिटायरमेंट जिंदगी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उनके घर में कम से कम 2 करोड़ रुपए साल का पहुंचना चाहिए। यानी कि सब काम बिना किए भी होना चाहिए। ओके। क्योंकि रिटायरमेंट के लिए तो रिटायरमेंट आदमी तो काम नहीं करता ना, नहीं करता। तो ये सब कुछ आना चाहिए। असल में गोकुल इसी उद्देश्य के लिए अपने घर के बाहर निकल रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? यस, राइट। इस जिंदगी की एक लग्जूरियस गाड़ी जो कम से कम 2 करोड़ रुपए की हो, वो घर के बाहर खड़ी रहे। और हो सकता है कि गोकुल जी का इरादा थोड़े दिनों के बाद में यदि बदल जाए, तो वो ये चाहेंगे कि कम से कम ऐसी 5 गाड़ियां घर में तीसरे माले पे खड़ी रहे, जहां पार्किंग, घर के कार का पार्किंग ऊपर भी कर सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ गोकुल भाऊ? गोकुल भाऊ? नहीं, बरोबर सर, है ना? हो। अब मुझको ये बताइए कि यदि ये सारी चीजें देवी आई के आशीर्वाद से आपको संपूर्ण तौर पर मिल जाए, तो आप कैसा फील करोगे? इससे बढ़िया खुशी तो और क्या होगी सर? और क्या क्या लगेगा आपको? ये सब कुछ मिल जाए तो आपको क्या लगेगा, ये बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इससे तो बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा फिर। इस जिंदगी में इससे बड़ा कुछ हो सकता है? नहीं। जो गोकुल जी के इरादे को पूरा कर दे, उससे बड़ा कुछ हो सकता है इस जिंदगी में? नहीं होगा। ओके। आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे हो जो अभी कर रहे हो? 10 years। 10 ईयर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप 10 ईयर्स से काम कर रहे हो, वो करने के बाद में अगले 10 ईयर्स में गोकुल साहब का ये जो पूरा इरादा है, ये पूरा कंप्लीट होने वाला है? नहीं होगा। यदि आपको इस जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मिल जाए, देवी आई बोल रही है ये काम सब हो सकते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है रवि बोरसे, राइट। और एक बच्चा है जिसका नाम है निखिल पुराणिक। इनके माध्यम से वो आना चाहती है, तो हाँ करना चाहोगे या ना करना चाहोगे? करना चाहूंगा सर। हाँ करना चाहोगे? यस। ओके। अब मुद्दा इस बात का है कि हाँ, आप जो जॉब कर रहे हो 40,000 रुपए का, ये जॉब करने में यकीनन आपने कुछ सीखा होगा तो आपको मिला है। राइट। जिंदगी का बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए यदि अपने घर में 50 लाख रुपए महीना और इससे भी बड़ी इनकम यदि आने के लिए तैयार हो, तो सीखने को तैयार होंगे क्या? बिल्कुल। तो सीखते हुए ही यहाँ पर गोकुल भाऊ पैसा कमाना है। ओके। अगर ऐसा कोई अवसर आपके सामने मिले, उसको अपनाना चाहोगे
या उसको कहना चाहिए कि दूर करना चाहोगे अपनी जिंदगी में? अपनाना चाहूंगा सर। अपनाना चाहोगे, है ना? तो चलिए, मेरे को खुशी है आपसे बात करते हुए। थैंक यू। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, शुभमन गिल कौन है? अपना इंडिया का प्लेयर है और अभी कप्तान है। कप्तान है ना? यस। मैं इंदौर का हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। ओके। 4 दिन पहले शुभमन गिल इंदौर आया यस यस। और इंदौर के सारे पत्रकार एक ही बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल अपने साथ में 3 लाख रुपए की पानी की मशीन लाया। लेके आया। ओके। क्या शुभमन गिल मुकेश अंबानी से बड़ा इंसान है? नहीं। तो वो 3 लाख की मशीन क्यों लेके आया? हेल्थ। उसकी जिंदगी के असली मकसद को पूरा करने में ये मशीन उद्देश्य को पूरा कर सकती है, कम से कम हेल्थ के पैरामीटर पे, उसके पैरामीटर। राइट राइट। है ना? वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं बट हेल्थ। हाँ। बट हेल्थ के पैरामीटर पे वो उसकी जिंदगी के मकसद को पूरा करने वाली मशीन है। राइट। अब मेरे को आप एक बात बताओ गोकुल भाऊ, इस जिंदगी में आप कितने लोगों को जानते हो जो आपको ये कहेंगे कि हम भोजन और पानी तो 12 साल में एक बार लेते हैं, हमसे इस मुद्दे पे कोई बात मत करो। ऐसा कोई नहीं है सर, पानी तो सब कुछ चलता ही है। यानी रॉ मटेरियल आपके पास में है राइट। जो आपको 50 लाख रुपए महीना का इनकम भी दे सकता है, आपको 2 एकड़ का घर भी दे सकता है, आपके घर आंगन में 2-2 करोड़ की 5 गाड़ियां भी खड़ी कर सकता है, और आपकी जिंदगी के असली उद्देश्य जो आपको अपने परिवार को एक नेक्स्ट लेवल की खुशहाली देनी है वो भी पूरा हो सकता है। राइट। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो कहना चाहिए, चाहे हम शुभमन गिल की बात करें, चाहे दुनिया के और भी अच्छे अच्छे महान महान लोगों की बात करें, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? उनका प्रोफेशन और हेल्थ। अपने आप को फिट रखना, राइट। है ना? अब मैं गोकुल की बात करता हूँ। गोकुल की जिंदगी में, यानी गोकुल भाऊ की जिंदगी में आपकी जिंदगी है तो नई गाड़ी आ सकती है, नई संपत्ति बन सकती है, नया प्रॉपर्टी बन सकता है, नया गोल्ड आ सकता है, नया कहना चाहिए कि नया नया ऑफिस बन सकता है और नया बिजनेस चालू हो सकता है। इस जिंदगी की आपाधापी में केंद्र में क्या है? गोकुल भाऊ का जीवन, हाँ या ना? यस। लेकिन मैं गोकुल भाऊ की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं बहुत सारे गोकुल भाऊ हैं जो पानी पानी पीते हैं अपने आसपास में। मैं हर एक की बात करता हूं। यदि उनकी जिंदगी का केंद्र में है जीवन, ये जीवन संकट में आ जाए तो क्या होगा? क्या नई प्रॉपर्टी बनेगी? नहीं बनेगी। क्या नया गाड़ियां आएगा? क्या नई जिंदगी की खुशहाली आएगी? क्या नया नया संपत्ति बनेगा? क्या नया बिजनेस चालू हो सकता है? यदि जीवन ही नहीं रहा नहीं। तो बन पाएगा कुछ? नया गोल्ड आएगा? नहीं आएगा। अब मुद्दा इस बात का है कि इस जिंदगी में सबसे पहले जिसे बचाना है वो क्या है? आपका जीवन, खुद को। आपके परिवार का जीवन, है ना? और मुझे ये बताइए कि खाना घर में कौन कौन खाता है? सब खाते हैं। सब खाते हैं ना? राइट। आपको पता है इस खाने को जो खेत में उगाया जाता है, पकाया जाता है, तैयार यानी खेत में जो तैयार किया जाता है सूरज की धूप में, उसमें कितने सारे केमिकल डाले जाते हैं? बहुत सारे। जो केमिकल डालता है वो मुंह पे मास्क लगाता है। राइट। और अपन समझदार बच्चे जो नौकरी करते हैं अपने पास समय नहीं रहता तो अपन उसी को खा लेते हैं। सच में। यदि इस जिंदगी में आपसे कोई पूछे कि जिंदगी में शरीर की सर्जरी करने का एक रास्ता है जिसको आप आज नहीं तो कल अपनाने वाले हो, ओके, और एक रास्ता है जो कहता है घर में रह के ही सुरक्षित हो सकते हैं, तो गोकुल भाऊ दोनों में से किस रास्ते को आप अपनाना चाहोगे? घर में रह के सुरक्षित।
है ना? अच्छा, राइट। यदि आप किसी ने कोई दूसरे गोकुल भाऊ ने अगर बोल दिया कि नहीं मेरे को तो सर्जरी का ही, मेरे को तो आपकी बात ही समझ में नहीं आती है क्योंकि मेरे को आप पे भरोसा नहीं है ना? ओके। और कोई अगर बोलता है कि मेरे को तो मेरे को मैं जो होगा मेरी देख लूंगा, तो मेरे को एक राइट। बात बताओ गोकुल भाऊ, पैसा कितना लगेगा? शरीर के किसी भी हिस्से की सर्जरी अगर 2-3 बार होने की अवस्था आ जाए और बॉडी में कैंसर भी आ जाए, पैसा कितना लगेगा? बहुत लगेगा सर। लगेगा ना? यस। फ्री में होता है क्या? नो। अच्छा, दूसरा मुद्दा, आज के समय में सबसे बड़ा संकट है हार्ट अटैक। एक इंसान रात में सोने जाता है या दिन में अटैक आता है, 40 से 60% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इंसान अस्पताल भी नहीं पहुंचता, नहीं दोस्त। है ना? और जान चली जाती है। 22 साल के बच्चे से लगा के 45 साल तक ये सब होता है, पहली बार में ही अलविदा, राइट। है ना? इसका इलाज तो डॉक्टर साहब के अस्पताल में भी नहीं है कि ये ना हो। डॉक्टर साहब एक ही बात कहेंगे, अगर वो हमारे सामने आ जाता तो हम उसको बचा लेते, हाँ या ना? राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसी दुर्घटना किसके साथ हो सकती है? हर किसी के साथ होगा। ऐसी संकट आने के बाद में यदि अपन कुछ सोचेंगे तो आप इस जिंदगी में कितने परिवार को जानते हो जिन्होंने आग लगने के बाद में अपने घर को बचा लिया कुआं खोद के? अगर आग लग जाए और फिर कोई ये कहे कि अब मैं कुआं खोदूंगा और मैं मेरे घर को भी बचा लूंगा, ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो? नहीं, कोई नहीं सर, चांस ही नहीं, है ना? इसका मतलब ये है कि आग लगने के पहले ही अपने को प्रबंध करना चाहिए कि अपन अपने घर को बचा सके, हाँ या ना? राइट। राइट ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो केमिकल वाला भोजन है ये अपन कब तक खाएंगे? खाना ही पड़ेगा सर। खाना पड़ेगा ना? यस। अब मुझे एक बात बताओ कि ये खाने से क्या अपन अपने शरीर को बचा सकते हैं? नहीं। नहीं बचा सकते ना? हाँ। सही है गलत? बराबर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या अपन अपने शरीर को बचा पाएंगे, अपने परिवार के लोगों को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि डेली इंटेक में अपन जो दे रहे हैं वो ट्रबल वाला मामला है। सही है गलत? यस यस राइट। अब मेरे को एक बात बताओ कि यदि यही मुद्दे को अपन सॉल्व कर सके घर में रह के और हेल्दी रहना अपनी मजबूरी है, तो अपने को कुछ न कुछ अच्छी चीजें खानी पड़ेगी जो थाली में नहीं मिल रही है। बराबर। भोजन की थाली से जो चीज नहीं मिल रही है, ये खाने के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा लेना पड़ेगा ना, राइट। जो बॉडी तक जाए। और अगर मैं ऐसे आपको फूड सप्लीमेंट बताता हूँ जो कम से कम 10,000 रुपए महीने का खर्चा है, ओके। जिससे आप बच जाओगे, अच्छा। तो एक महीने का खर्चा है 10,000, एक साल का कितना हुआ? 1,20,000 10 साल का कितना हुआ? हो गया। 12 लाख। हाँ। 30 साल का कितना हुआ? 36 लाख। बढ़ते जाएगा। 36 लाख। लेकिन Right. गोकुल भाऊ, ये 36 लाख में केवल एक ही मानव शरीर को फायदा मिल रहा है। ओके। राइट। आपके घर का दूसरा व्यक्ति को फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं हो रहा है। बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यही काम 30 रुपए रोज की कीमत पे हो सकता हो, जिसमें पूरे परिवार को फायदा मिल रहा हो, तो ये खुशहाली है कि दुर्भाग्य है? खुशहाली है सर। खुशहाली है ना? राइट। ये प्रोडक्ट 30 साल चलता है, 25 साल की लाइफ ऐसा बोलते हैं, अब 30 साल हम बोलने लगे हैं, ओके। है ना?
30 साल चलता है और पूरे परिवार को खुशहाली देता है। ये एक सुरक्षा कवच है जो घर के हर व्यक्ति को चाहिए जो भोजन और पानी लेते हैं। राइट। और अगर इससे अपन अपने परिवार को वंचित कर देंगे तो अपने को, अच्छा डॉक्टर साहब कभी ये बोलते हैं क्या कि आपने एक मर्तबा किसी ने अपने परिवार के व्यक्ति का ऑपरेशन करा दिया, अब आपको पैसा नहीं लगेगा, नहीं। 10 साल की गारंटी है नो। और आप 10 साल जीवित भी रहोगे, ऐसा बोल सकता है कोई? नहीं। जो इंसान 2 सर्जरी 3 सर्जरी करके आया है, अब उनकी जिंदगी में असलियत में जिंदगी क्या बची है, क्या ये कोई बोल सकता है कि ये एक हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं, नहीं। पहलवान बन सकते हैं? नहीं। नहीं। और डॉक्टर साहब कितने ही महान हो, गारंटी पेपर पे वो साइन करते हैं कि अपने को करना पड़ता है गोकुल भाऊ। अपने को करना पड़ता है। अच्छा वहां पे खर्चा और कितना लगेगा? 25 लाख कोई लगा चुका है, और कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी है क्या कि अब नहीं लगेगा 1 रुपया भी? नो गारंटी। हो सकता है 25 लाख और लग जाए। राइट। उस समय संपत्ति बचती है क्या? कुछ नहीं। इस जिंदगी में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जो ये कहते हैं जमीन जमीन नहीं जानी चाहिए, मकान नहीं जाना चाहिए, दुकान नहीं जाना चाहिए, इंसान 17 बार चला जाए वो चलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आदमी क्या बोलता है, इसके रिवर्स में बोलता है, राइट। साहब जमीन ले लो, मकान ले लो, जिंदगी का हर चीज ले लो, सोना ले लो, लेकिन मेरे इंसान को बचा लो। राइट। है ना? संकट आने के बाद में सोचना चाहिए कि संकट ना आए इसके लिए सोचना चाहिए। संकट ना आए इसलिए। और भोजन और पानी अमीरी का मुद्दा है या जरूरत का मुद्दा है? जरूरत। अब आप सोचो कि यदि आपने सही फैसला नहीं लिया गोकुल भाऊ, तो ओके। परिवार तो खाना खाएगा लेकिन कौन सा? केमिकल वाला। केमिकल वाला। परिवार तो पानी पिएगा लेकिन कौन सा वाला? कैंसर बुलाने वाला, राइट। हार्ट अटैक बुलाने वाला। हमारा पानी कोई पिएगा, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये एक सुरक्षा कवच है। कोविड के दरमियान आपने वैक्सीनेशन लगाया कि नहीं? लगाया ना। क्या उसके बाद में लोगों की कोविड से जान नहीं गई? गई। लेकिन वैक्सीनेशन से इंसान, वो वैक्सीन ने लोगों को बचाया कहीं ना कहीं, इसीलिए सरकार ने भेजी। राइट। है ना? शुभमन गिल यदि पानी की मशीन को छाती से चिपका के घूम रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? कि ये एक सुरक्षा कवच है जो बचाता है। राइट। है ना? अब मैंने ये अभी शुभमन गिल की बात करी क्योंकि मैं इंदौर का बच्चा हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि इस जिंदगी में हमको ये समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में यदि हम आहार को ताकतवर नहीं करेंगे तो हमें दवाइयों के ऊपर, यदि हमने भोजन को ताकतवर नहीं बनाया तो बराबर। हमें औषधियों को ही अपना आहार बनाना पड़ेगा। राइट। लेकिन औषधियों को आहार बना के कोई महान बन सकता है क्या? नहीं जो बन 130 साल जिए। नहीं। सही है गलत? सही है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें नेचुरल तरीके से बचने का रास्ता कौन कौन सा है। राइट। और यदि वो केवल 30 रुपए रोज में संभव है तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या बराबर। पूरे परिवार के लिए? पूरे परिवार के लिए। ओके। जो आपको आज ये महंगा लग रहा है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं रवि भाई के जरिए कि ये महंगे से सस्ता, सस्ते से फ्री में और निशुल्क होने के बाद हर महीने उतना पैसा लाने का जरिया है, उससे बड़ा पैसा लाने का जरिया है जो आपके उद्देश्य को पूरा कर सकता है। ओके। जिस तरफ पूरी धरती के सारे लोगों को शिफ्ट होना मजबूरी है,
ऐसा Right. कारोबार अगर आपके हाथ में आ जाए जो आम जनता की जिंदगी में 25 साल बाद आएगा, बराबर। तो दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि इसको सीखना चाहोगे या या मना करना चाहोगे? सीखना चाहूंगा सर। और वो सीखने का मुद्दा है, आज की तारीख में एक मशीन जो आपको अच्छी लगती है उसको ताबड़तोड़ खरीदो, ओके। अपने परिवार को बचाओ। राइट। ये 1.5 लीटर पानी 700 केले, 500 सेवफल और 38 गाजर खाने के बराबर शरीर में ताकत देता है। और इसलिए दुनिया का हर वो व्यक्ति जिनकी सेहत की वजह से ही परफॉर्मेंस निर्धारित होने वाला है, वो इसको छाती से चिपका के घूमते हैं। राइट। ये असल में बहता हुआ पानी है जो गंगा, गोमुख, आबे जमजम, हुंजा वैली और ऐसी 40 जगह पर, पूरी धरती में 40 जगह हैं जहां पे ऐसा पानी मिलता है। ओके। इसके अलावा गोमूत्र में ये ताकत है। राइट। इसके अलावा गर्भवती माँ के गर्भ में जो बच्चा जो पानी पी रहा है अपनी माँ के जरिए, वो गर्भ में वो जो पानी पीता है ना, वो इस नेचर का है। अच्छा। हाँ, और धरती में यदि चौथे तरीके से इसको अपनाना है तो इस मशीन को खरीदना पड़ेगा दुनिया को। ओके। बात समझ में आ रही है? राइट। अब मुद्दा इस बात का है कि गोमूत्र की मैं बात अगर करूंगा तो गाय माता क्या खा रही है? अगर वो केमिकल वाली चीजें खा रही है तो वो भी गलत है। उस गाय माता ने क्या खाना चाहिए, ये भी सही चीजें खाएगी तभी मिलेगा। और बराबर। चलो गाय माता ने गोमूत्र दिया, अगर घर का एक इंसान पीने को तैयार हो तो क्या 4 लोग पिएंगे? नहीं पिएंगे। आपके घर का सबसे छोटा बच्चा पिएगा क्या? नहीं पिएगा। नहीं पिएगा। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये साक्षात भगवान के तौर पर अपने घर में अपने शरीर को असलियत में आपके केंद्र में आपका जीवन है, और उस जीवन को ताकतवर करने के लिए ये आप कुछ कर रहे हो। बराबर। अगर जीवन खतरे में हो गया तो कुछ हो सकता है कि अपनी जिंदगी का उद्धार, कुछ नहीं होगा। और अगर आपका नहीं होगा तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिचित लोगों में कभी कुछ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो सही नहीं। निर्णय लेने से ये सब हो सकता है ना। राइट। निर्णय कौन लेगा गोकुल भाऊ? खुद। आप ही लोगे ना। हाँ, खुद ही लेना पड़ेगा। कब लोगे? अभी करते हैं रवि भाई से संकट बात। आने के बाद, या संकट ना आए इसके लिए अभी के अभी? अभी क्या, अभी संकट ना आए इसलिए। अभी के अभी लेना चाहोगे? ओके। इसे ले Sure. लो, क्योंकि जब आप इसको जियोगे गोकुल भाऊ, तो हाँ। आपको इस जिंदगी की रियल खुशहाली देखने को मिलेगी, जीने को मिलेगी, जो अभी मिसिंग है। राइट। और ये आपकी जिंदगी के असली मकसद तक आपको पहुंचाएगी। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखना है। ये संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ओके। इस जिंदगी को जीने के लिए आप घर के बाहर निकलते हो तो क्या किसी किताब में लिखा है कि जीवन में केवल 40,000 रुपए महीना अपन कमाएंगे? नो। 4 लाख, 40 लाख और 4 करोड़ रुपए अपने घर में नहीं आएंगे, ऐसा किसी किताब में लिखा है क्या? लिखा है नहीं। क्या? नहीं लिखा है ना। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि वो जिंदगी का असली उद्देश्य भी यहाँ पूरा होता है, अपने शरीर को अंदरूनी तौर पे ताकतवर बना के, तो इस बड़े अवसर को छोड़ना चाहिए कि हाथ में लेना चाहिए? हाथ में लेना चाहिए। कौन लेगा? मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ बताने के लिए। राइट। मुझे लेना पड़ेगा। निर्णय कौन लेगा? मुझे लेना पड़ेगा। कब लोगे? ये जो पैसा है आज जो आप लगा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा अमाउंट है,
ये बड़ा अमाउंट अगर आपको हर महीने 2 लाख रुपए देने लग जाए तो ये बड़ा लगेगा या छोटा लगेगा? अगर ये अमाउंट आपको हर महीने आने लग जाए ओके तो ये अमाउंट आपको बड़ा लगेगा कि छोटा लगेगा? लगेगा, छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा? छोटा लगेगा। छोटा लगेगा। चलो अब मेरे को दूसरे तरीके से बताओ, एक इंसान जो अपने परिवार में हॉस्पिटल के ऊपर 30 लाख रुपए खर्चा कर चुका है और बाद में ये जानकारी मिली कि 30 रुपए में बच सकते थे, राइट, उसको ये अमाउंट छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा? छोटा ही लगेगा उसको। और उसने 30 लाख रुपए जहां दिए जहां से कोई रेमेडी नहीं मिल रही है, वो उसको छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा? वो तो बड़ा ही लगेगा। लगेगा ना? यस, तो ये वो चीज है। ओके। हाँ, तो क्या ठीक लगता है तो कितने Yes. दिनों में अपनी संपत्ति, अपना कुछ भी बेच के अगर इसको खरीदने का मुद्दा आ जाए अपने सामने, तो कितने समय में अपने को ऐसा करना चाहिए? ओके, अभी करते हैं सर, अभी वजह से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर फाइनल यदि करते हैं। लोन लेके इसको करने का मौका आपके सामने आ जाए ओके, लोन करके, ओके ओके। तो कितने दिन लगना चाहिए अपने को, या कितना मिनट लगना चाहिए? लोन हुआ तो लोन हो जाएगा 2-3 दिन में, या 1 वीक। अगर अभी मोबाइल में 4 एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो अभी 15 मिनट में भी संभव है। राइट, यदि देवी आई बोल रही है कि ये सब संभव है, होणार आहे सगळं, तो आपकी Right. तरफ से कितने समय का विलंब करोगे या नहीं करोगे? विलंब तो नहीं करूंगा सर। थैंक यू, आई लव यू। एक अच्छा निर्णय लीजिए और अपने परिवार को खुशहाल बनाने का काम कीजिए। राइट, ये हमारी जिंदगी में हमारे को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, एक Yes. अच्छी हेल्थ दे सकता है, एक अच्छी खुशहाली तक हमको पहुंचा सकता है, राइट, और सीखते हुए हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए मेरे को एक बात बताओ, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी ने जिंदगी में आपको लाया, हाँ या ना? यस, यस, उनका अंश कौन है? सिर्फ आप हो? राइट, तो सही फैसले लेने का अधिकार किसको है? मुझे, सिर्फ आपको है। राइट, और अगर आपने सही फैसला नहीं लिया तो अफसोस कौन कौन करेगा? मेरी पूरी फैमिली। आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी, और ओके, अपनी आजी की आजी की आजी, और अपनी Right. नानी की नानी की नानी भी करेगी। यस, अच्छा, कि गोकुल को देवी आई के जरिए कुछ अच्छे लोग मिलके कुछ समझा के गए थे, बता के गए थे, लेकिन उसने फैसला सही नहीं लिया। तो क्या बराबर, ऐसा इतिहास आप चाहोगे कि कोई ये कहे कि सबने सब कुछ बताया लेकिन फिर भी गोकुल माना नहीं? नहीं, या ये प्राउड फीलिंग करोगे गोकुल को तुरंत बताया और गोकुल ने तुरंत निर्णय लिया, क्योंकि गोकुल हमारा अंश था, अंश है। राइट, राइट, किस तरह का गोकुल आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी आप में देखना चाहते हैं? अपन जब इस धरती में नहीं रहेंगे तब भी अपने परिवार के लोग पानी पिएंगे, हाँ या ना? यस, राइट, और अपना जब श्राद्ध होगा तो उस श्राद्ध में भी पानी लगेगा, बराबर, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ कि अपना परिवार अपना श्राद्ध कब कर पाएगा? जब वो रहेगा। सही बात है, और अगर अपन उसी को संकट में डालने वाले हैं और 40,000 रुपए की नौकरी करके कुछ पैसा कमाने वाले हैं, राइट, तो जिंदगी में भाड़ में जाए ऐसा पैसा, ऐसी नौकरी और ऐसे लोग। हमारे को ये तो समझना पड़ेगा ना कि हमारी परिवार को जो सबसे पहले चाहिए यदि वो ही नहीं दे पा रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं तो किसी काम का है क्या? नहीं, तो जिंदगी में हम रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन लोग हमारे पानी पिएंगे, और ये दुनिया का सर्वोत्तम पानी है। इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए गोकुल भाऊ, कि Yes. दूर कर देना चाहिए। स्वीकारना चाहिए,
थैंक यू। रवि भाई से बात कराओ। ओके। बोलिए दादा। पूरी बात आपने सुनी? यस सर, यस यस। चलो, अब आपको क्या Yes, लगता है कुछ कहने का गोकुल भाऊ को? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ कहने की जरूरत ठीक है, नहीं। यस सर। चलो, आई लव यू, गुड नाइट। ओके, आई लव यू टू, थैंक यू, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।